नमस्कार साथियों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वह कौन से भारतीय राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देशों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और मान लीजिए कि आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है तो आपको क्यों याद करें? तो देखिए, आप लोग इसलिए याद कर लें क्योंकि आपको पता चल जाए कि हम जो जिस राज्यों में रहते हैं वह किस देश से सीमा को साझा करता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ना अति आवश्यक है दोस्तों। ये तो कोई भी यार उसको पढ़ना चाहिए। देखिए, ठीक है दोस्तों, भारतीय राज्यों से सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश। ठीक है दोस्तों, आपको एक एक मैं बात बता दूं। जब हम लोग पहले जब स्कूलों में पढ़ते थे तो मास्टर जी जो सर जी होते थे तो वो कहते थे देखो भैया आज ये सब याद कर लो, कल हम सुनेंगे। ठीक है, तो क्या होता था, तो याद तो कर लेते थे मगर भूल जाते थे। ठीक है, तो दूसरे दिन जाते थे तो सर जी से पूछते, सर जी कोई हमें दवाई बता दीजिए। तो सर जी कहते थे क्यों, क्या हुआ आपको? तो कहते सर को हुआ कुछ नहीं है, बस समस्या ये है कि जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप कोई दवा बता दीजिए जिससे कि जो याद करें तो भूले ना। तो सर जी, जो सर जी होते थे वो तो समझ जाते थे, अच्छा भैया तो मतलब भूल गए तुम, आता जाता कुछ नहीं है, बहाने बना रहे हो। तो मास्टर जी कहते ठीक है दवाई है उसके लिए। तो हम लोग कहते थे सर जी बताइए फिर जाएं तुरंत ले आएं फिर खा लें फिर अभी आपको सुनाएंगे। तो कहते हाँ, मोटा डंडा दिखाते थे, इतना बड़ा डंडा सा, इतना मोटा डंडा दिखाते थे कि ये है डंडा, ये दवाई है। ठीक है, और इससे अब तुम लोग भूलोगे नहीं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता था कि हम लोग पहले बचपन में मैजिक को ढूंढते थे, कोई चमत्कार हो जाए जिससे कि याद हो जाए। मगर दोस्तों वो चमत्कार नहीं होने वाला है, सिर्फ आप लोग लॉजिक ढूंढिए, मैजिक नहीं लॉजिक ढूंढिए। तो दोस्तों मैंने कुछ लॉजिक ढूंढी है और जिससे कि ये आपको जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे, जो हमारे राज्यों से सीमा साझा करते हैं, आपको एक चुटकियों में आपको याद याद करवा देंगे। इतना बेहतरीन आपके लिए एक इन्वेंशन आविष्कार किया है मैंने। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है यार। देखिए जैसे कि दोस्तों ये हमारा उत्तर और पश्चिम में स्थित है, हमारा हमारा नहीं, पाकिस्तान हमारा नहीं है, वो किसी का नहीं है। समझ रहे हैं, ये कुत्ते की तरह दोस्तों ये पाकिस्तान बैठा हुआ है हमारे ऊपर। तो दोस्तों इनके साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 1 2 3 4 4 राज्य हैं दोस्तों जो सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, आप लोग याद करते होंगे मगर भूल जाते होंगे, मगर देखिए आज जो आपको बताएंगे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इतना बेहतरीन आपको एक तरीका बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहले तो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखिए गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर पंजाब हो गया, उसके बाद में दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है, यह 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको बता दिया और आप भूल गए, तो इसके लिए एक आविष्कार किया है, उसको आप याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए वो आविष्कार किया पीके यानी कि पाकिस्तान, पढ़ना जान गए राज। यह दोस्तों एक तरीका है, पढ़ना जान गए राज बस। तो देखिए पी से दोस्तों एक क्या हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है, जान से दोस्तों आप लोग जानते ही हैं जम्मू एंड कश्मीर हो गया। उसके बाद में दोस्तों जी आ रहा तो गए से दोस्तों हो गया गुजरात, को हम शॉर्टकट में लिखेंगे गुजरात हो गया। अब आरजे आरजे भी है और राज है, तो अब राज से जो दोस्तों जान गए ना, राजस्थान। हाँ, तो ये होगा दोस्तों, हम इसको भी लिखेंगे शॉर्टकट में, राजस्थान हो गया। देखिए गुजरात हो गया, यहाँ पे राजस्थान हो गया, फिर पंजाब हो गया, फिर जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान के साथ में में सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, हो गया ना आसानी से, पढ़ना जान गए राज बस, कुछ नहीं है यार इसमें, इतना सिर्फ याद कर लीजिए बस, हो गया। अब देखिए दोस्तों चीन हमारा, ये चीन चीन है दोस्तों ना, यहाँ से यहाँ तक बहुत 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 अपनी सीमा को मतलब भारतीय राज्यों के साथ साझा करता, बहुत राज्य हैं। तो याद तो हम लोग करते हैं मगर रहता नहीं याद, तो आज बताएंगे, आसानी से आप याद कर लेंगे। देखिए देखिए ये होगा दोस्तों चीन। ठीक है, चाइना। ठीक है, अब देखिए जो आविष्कार है, जंग है उसके साथ आपका, ये आविष्कार है दोस्तों, यानी कि यह ट्रिक है, जंग है उसके साथ आपका। और सच में दोस्तों हम लोगों का हमेशा विवाद ही रहता है, जंग ही रहती है। तो बस इसीलिए इसको आविष्कार किया है इसका, जंग है उसके साथ आपका। तो देखिए अब जंग से दोस्तों ये जे आ रहा है ना, तो जे का मतलब क्या हो गया, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला इलाका दोस्तों, लेह लद्दाख का जो इलाका है वह
सीमा को साझा करता है। उसके बाद में दोस्तों है से हम लोग क्या पढ़ लेंगे, ये देखिए हिमाचल प्रदेश, इसको भी हम लोग दोस्तों लिखेंगे शॉर्टकट में, हाय से हिमाचल प्रदेश। अब देखिए उसके आ रहा है ना, तो यू आ रहा है, तो यू का मतलब दोस्तों यूके यानी कि उत्तराखंड। तो ये हो गया दोस्तों यूके यानी कि उत्तराखंड। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर यूके है जो सीमा को साझा करता है। उसके बाद में दोस्तों उसके साथ एस आ रहा है ना, एस से दोस्तों हो जाएगा सिक्किम। ये देखिए ये दोस्तों ये वाला आपको दिख रहा है ना सनी से, ये सिक्किम है दोस्तों जो सीमा को साझा करता है। तो हो गया दोस्तों सिक्किम, ये हो गया सिक्किम। अब आपका उसके साथ जंग है, उसके साथ आपका, ठीक है। तो आपका आ रहा तो यानी कि AP यानी कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए ये वाला अरुणाचल प्रदेश। तो हो गया दोस्तों, हम लोग इसको भी शॉर्टकट में लिख देते हैं AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए कितना आसानी से आपको याद हो गया होगा, जंग है उसके साथ आपका, बस याद। तो देखिए कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 राज्य हैं जो सीमा को साझा करते हैं अपनी, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नेपाल को। ये देखिए हमारा नेपाल दोस्तों कहाँ है, तो ये यहाँ से है, यहाँ से है हमारा ये नेपाल, ठीक है, नेपाल, ठीक है। ये नेपाल हो गया। और ये किन भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है, देखिए चुटकियों में भी आपको याद हो जाएगा। देखिए उनके साथ बाहर बेस्ट है, यहाँ पर दोस्तों उनका मैंने हटा दिया है, उनका। ये देखिए ये ट्रिक है, उनके साथ बेस्ट, उनके साथ बाहर बेस्ट है उनका, बस सिंपल सा। देखिए अब देखिए उनके से दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ये यूके। देखिए यूके से शुरू करते हैं, ये देखिए ये यूके है ना, सीमा साझा करता है, फिर यूपी हो गया, फिर बिहार हो गया, फिर सिक्किम हो गया, बस। और ये बंगाल करता है यहाँ पर। तो ये कि उनके से दोस्तों हो गया यूके यानी कि उत्तराखंड। अब साथ से दोस्तों क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। अब बाहर से आप लोग जानते हैं कि बाहर से यानी कि बिहार, बस बाहर से दोस्तों बिहार को हम शॉर्टकट में लिखेंगे BR, ठीक है। अब बेस्ट या ये वाला बेस्ट WEST वाला बेस्ट, तो बेस्ट यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग शॉर्टकट में लिखी है मैंने वेस्ट बंगाल, ठीक है। बेस्ट है, बेस्ट और है एक में है, ठीक है। अब उनका दोस्तों उनके साथ बाहर बेस्ट है उनका, और उनका दोस्तों एक यू और आ गया, तो एक यू से दोस्तों हो गया UNP यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश तो बहुत सारा है जो मतलब ये बहुत बड़ी बाउंड्री को बनाता है, ठीक है। तो इस तरह हो गया दोस्तों नेपाल। नेपाल को आपने याद कर लिया ना, उनके साथ बाहर बेस्ट है उनका, बस 1 2 3 4 5 5 राज्य हैं दोस्तों जो सीमा को साझा करते हैं नेपाल से, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ लें म्यांमार। म्यांमार कहाँ है, तो म्यांमार भैया यहाँ है, ये देखिए ये म्यांमार हो गया, ठीक है। भारत के जो पूर्वी जहाँ से भारत खत्म हो जाता है पूरब से, वहाँ से जो शुरू होता है वो म्यांमार है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों म्यांमार, ठीक है। अब देखिए आपके नाम से मनी ऑर्डर मंगाया, ये तरीका है दोस्तों, यह ट्रिक है, आपके नाम से मनी ऑर्डर मंगाया, बस इतना याद कर लीजिए और कुछ नहीं है इसमें। आपके से दोस्तों क्या हो गया, देखिए AR यानी कि अरुणाचल प्रदेश से शुरू करता है ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, और नाम से दोस्तों N आ रहा है ना, तो नागालैंड, नेम से नागालैंड हो गया। अब मनी से दोस्तों मनी आप लोग जानते हैं, मनी यानी कि मणिपुर, तो मनी ऑर्डर, मैंने मनी ऑर्डर कह दिया है इसको, मनी ऑर्डर यानी कि दोस्तों मणिपुर। और मंगाया से दोस्तों अब क्या हो गया, यहाँ पर मिजोरम है, बस मिजोरम। और क्या है इसमें, देखिए कितना आसानी से याद हो गया ना, आपके नाम से मनी ऑर्डर मंगाया, बस। आपके दोस्तों देखिए AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब नेम से दोस्तों नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड। अब मनी से दोस्तों मनी ऑर्डर से मणिपुर, हम लोग ऑर्डर हटा देंगे, सिर्फ उसमें पुर लगा देंगे, मणिपुर। और फिर मंगाया से दोस्तों मिजोरम, ये होगा दोस्तों मिजोरम,
मिजोरम। तो देखिए आपको कितनी आसानी से याद हो गया होगा ना कि आपके नाम से मनी ऑर्डर मंगाया, बस सिंपल सा यार, याद हो गया होगा ना। ठीक है। देखिए दोस्तों, तो इस तरह से मैंने 1 2 3 4 चार चार देश हैं जिनके बारे में पढ़ा। अभी हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे यहाँ पर जो है बांग्लादेश, यहाँ पर जो बांग्लादेश है इनके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे जो अफगानिस्तान है ना, तो अफगानिस्तान को कोई ट्रिक विक नहीं है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यार जो जम्मू कश्मीर का जो पीओके का हिस्सा है, पीओके का जो हिस्सा सिर्फ वहीं पर अपनी सीमा को साझा करता है और कहीं भी साझा नहीं करता। तो सिर्फ आप लोग एक याद कर लीजिए, पीओके यानी कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य है जो अफगानिस्तान से सीमा को साझा करता है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों लटकता है श्रीलंका। ठीक है। तो श्रीलंका कोई अपनी सीमा उमा साझा नहीं करता, बस जो रास्ता है, जो जल संधि है, इसे पाक जल संधि कहते हैं। बस इसके बीच में जो दोस्तों जल संधि है श्रीलंका और तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु ये है जो सीमा को साझा कर सकता है, मगर वो करता नहीं क्योंकि बीच में जल है। ठीक है। ये अपनी जल वाली सीमा साझा करते हैं। ठीक है। तो ये जो जल है इसको क्या कहते हैं दोस्तों? पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, और हिंदी में दोस्तों कहते हैं पाक जल संधि। बस। ठीक है। अभी देखिए अब कौन सा बचा है दोस्तों? अब बचा है बांग्लादेश। तो इसको हम मिटाएं, फिर आपको बांग्लादेश के बारे में बताएं। तो देखिए साथियों, अब जो बचा हुआ था बांग्लादेश, बांग्लादेश बचा हुआ था ना, ये देखिए ये है दोस्तों हमारा क्या, बांग्लादेश, बांग्लादेश ये वाला। ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा को साझा करते हैं, हम लोग इसको बस आसानी से चुटकियों में भी याद कर लेंगे। देखिए आप सिर्फ देखते रहिए। देखिए जो इसका जो ट्रिक है वो देखिए, बंगाली आए, ठीक है, मेघा तीन मारे। आपको कुछ अजीब लगा होगा ना यार कि ये कौन सी ट्रिक है भैया। बंगाली आए मेघा तीन मारे, मेघा बादल वाला कह लीजिए या जो नीचे वाला मेढक होता है आप उसको कह लीजिए, आपको जो मर्जी हो आप कहिए। तो बंगाली आए मेघा तीन मारे। ठीक है। देखिए अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों। बंगाली से दोस्तों अब आपको याद है ना, बंगाली यानी कि बांग्ला, बंगाल, बंगाली यानी कि बंगाल। ठीक है। तो ये होगा दोस्तों वेस्ट बंगाल, हम लोग लिखेंगे WV, वेस्ट बंगाल हो गया। अब आए से दोस्तों जानते हैं क्या हो गया, ये है दोस्तों असम, असम का भी हिस्सा इसमें मिलता है, असम। तो ये हो गया दोस्तों असम, असम, असम हो गया। ठीक है। अब मेघा से दोस्तों मेघालय, मेघा से मेघालय, तो मेघा से दोस्तों हो गया मेघालय, मेघालय। ठीक है। ये होगा दोस्तों मेघालय। अब तीन से त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों त्रिपुरा। ठीक है। ये होगा दोस्तों त्रिपुरा। ठीक है। और फिर मारे से हो जाएगा दोस्तों ये देखिए मिजोरम, फिर ये होगा दोस्तों मिजोरम। अब देखिए बंगाली आए और मेघा तीन मारे। ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है। अब देखिए पहले ये हो बंगाली यानी कि बांग्लादेश। ठीक है। अब मेघा से ये देखिए ये मेघा है, मेघालय है। आसाम के लिए दोस्तों ये वाला आसाम है, ये वाला आसाम है जो यहाँ तक सीमा साझा करता है। ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों क्या है, मणिपुर है, तो ये मणिपुर दोस्तों सीमा साझा करता है। और इसके बाद में साथियों मिजोरम, मिजोरम है जो सीमा को साझा करता है। ठीक है। हो गया ना, बंगाली आए मेघा तीन मारे, बस आसानी से आपको एक ही मिनट में याद हो जाएगा, बंगाली आए मेघा तीन मारे। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे भूटान, और भूटान कहाँ भैया, तो ये है भूटान, ये वाला हिस्सा भूटान है। ठीक है। अब लोग जानते हैं कि भूटान हमारे देश में नहीं बाहर है, हम लोगों का पड़ोसी देश है। तो देखिए भूटान किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, ये देखिए जो ट्रिक है, साथ बंगले पर आए आप, बस साथ बंगले पर आए आप, बस इतना याद कर लीजिए, आपको याद हो गया दोस्तों। देखिए साथ से क्या हो गया, ऐसे यानी कि सिक्किम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सिक्किम। फिर बंगला से बंगले पर आए यानी कि बांग्लादेश।
ठीक है। तो दोस्तों हो गया बी डब्ल्यू बी, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आए, यानी कि बंगाल, बंगले पर, ये बंगले पर ये एक में है, ठीक है। फिर आए आप, ये एक में है, ठीक है। बंगले पर आए आप, तो आप से दोस्तों अब क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि एपी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये सिक्किम है, क्या है दोस्तों, सिक्किम। पहले ये देखिए वेस्ट बंगाल का, ये देखिए ऊपर सिक्किम है, ये सिक्किम है दोस्तों, यहाँ जो सीमा साझा कर रहा है ये यहाँ कर रहा है। फिर क्या है दोस्तों, ये असम है, असम है जो सीमा को साझा करता है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। मेघालय इसमें नहीं साझा करता है, जो मेघालय दोस्तों वह सीमा साझा नहीं करता है, बस इतना ही। सात बंगले पर आए आप, बस इतना याद कर लीजिए, आपको याद हो गया। सात से दोस्तों हो जाएगा क्या, सिक्किम, एस यानी कि सिक्किम। फिर बंगले पर तो यानी कि बांग्लादेश, यानी कि बंगाल, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। फिर आए आप, आए, आए का कुछ नहीं, सिर्फ आपका है, तो आपका दोस्तों एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। बस देखिए आपको एकदम बस सिंपल, इसमें सिर्फ लॉजिक लगाना है, मैजिक नहीं ढूंढना है आपको। देखिए आपको याद हो गया होगा, आप लोग लिख लीजिए, फिर आप लोग एक सिर्फ ट्रिक को याद कर लीजिए, उसके बाद में आपको सब कुछ याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। कितने दोस्तों राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, एक दो तीन, सिर्फ तीन राज्य हैं जो सीमा को साझा करते हैं भूटान के साथ, ठीक है, वह भारतीय राज्य हैं। अब दोस्तों हम लोग इसमें सभी को पढ़ लिया, जो भी हमारे सीमा साझा करते हैं राज्य, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दोस्तों हम लोग कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। ये कर्क रेखा ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं कि वह कौन किन किन भारतीय राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो देखिए दोस्तों ये है कर्क रेखा, ये वाली कर्क रेखा, ठीक है। तो ये जो दोस्तों कर्क रेखा है, देखिए जो कर्क रेखा है इसका काम क्या है, इसका काम है भारत को दो भागों में बांट देना, दो बराबर भागों में भारत को ये कर्क रेखा जो है विभाजित कर देती है, ठीक है। तो देखिए जो ऊपर का भाग हो गया, ठीक है, उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का भारत है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, ठीक है। अब देखिए जो उत्तरी गोलार्ध है उसको हम लोग उत्तरी भारत भी कह सकते हैं, और जो नीचे का भारत है दक्षिणी, तो उसे हम लोग दक्षिणी भारत भी कह सकते हैं। जो नीचे वाला दोस्तों भाग है इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे गर्मी वगैरह बहुत होती है। जो ऊपर का है उसको हम लोग कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध में वो आता है, ठीक है। और जो दोस्तों कर्क रेखा है हमारी, वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से, कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर है दोस्तों ये त्रिपुरा हो जाएगा, और ये मिजोरम है, ठीक है। वो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, जो समझ में ना आया हो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।